समस्त ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हम आपकी जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में एक एक करके 9 ग्रहों के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ पहुंचे हैं शनि ग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए। शनि ग्रह आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव में कैसा प्रभाव देंगे। एक चीज देखा गया है कि जैसे ही शनि का नाम आता है, लोगों के मन में डर बन जाता है। वे शनि को अति क्रूर और विध्वंसकारी प्रवृत्ति का मानते हैं, जबकि अनेक लोग शनि का नाम सुनते हुए तमाम प्रकार की आशंकाएं उनके अंदर व्याप्त हो जाती है। लेकिन ये पूर्णतः असत्य है कि शनि क्रूर ही है। शनि क्रूर होते हुए भी अपना अंतिम परिणाम जो देता है वो सुख देता है। जातक को दुर्भाग्य और संकटों में डाल करके उसको सात्विक बना देता है। शुभ स्थिति में यदि शनि हो तो वो मोक्षदायक भी होता है। शनि को विद्वान न्यायकर्ता मानते हैं। न्याय करता है तो न्याय करेगा। वो अपने 7.5 के दौरान जातक के कर्मों के हिसाब से स्वयं फल देता है। अगर इस बीच आप अपना आहार व्यवहार शुद्ध और सात्विक रखते हैं तो आपकी पीड़ाएं कम हो जाएंगी। आज इसी की चर्चा लेकर के आज हम पहुंचे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए अंत तक। मैं एक वादा आपसे करता हूं कि आपके मन में जो शनि को लेकर के डर है, जो भय है, उसको आज खत्म कर देंगे। और एक महा उपाय बताऊंगा। हर एक भाव के लिए मैं उपाय बताता चलूंगा कि कैसे आप शनि के नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक में बदल सकते हैं। यदि बात करें शनि के मित्र और शत्रु की, तो बुध और शुक्र शनि के मित्र हैं, जबकि गुरु सम है, और सूर्य, चंद्रमा और मंगल को शनि अपना शत्रु मानता है। शनि जब तुला राशि में होता है, तुला राशि शनि की परम उच्च राशि है। मेष राशि शनि की परम नीच राशि है, और जबकि कुंभ राशि मूल त्रिकोणस्थ माना जाता है। शनि जातक के जीवन में प्रायः देखा गया 36 से 42 वर्ष की अवस्था में अपना विशेष प्रभाव देते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे 7.5 कैसे लगती है। आपके जन्म राशि से जब गोचर द्वारा शनि 12वें भाव में प्रवेश करता है, यानी आपके जन्म राशि से जब 12वें भाव में शनि जाएगा तो वहां से 7.5 प्रारंभ हो जाती है, और जब तृतीय भाव में जाता है तो 7.5 समाप्त हो जाती है। एक भाव में शनि 2.5 वर्ष रहता है। तो 12 में गया, यहां देखिए इसे, ये 12 में है, 2.5 वर्ष यहां, 2.5 वर्ष यहां, 2.5 वर्ष यहां। ये जब तृतीय भाव में पहुंचता है तो 7.5 वहीं समाप्त हो जाती है। हम बात करें महा उपाय की, इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव कैसा रहेगा। यदि बात कर लें आपके हम प्रथम भाव में, यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में शनि बैठा हुआ है, यानी पहले घर में अगर शनि बैठा हुआ है, जिसे लग्न भी कहते हैं, तो लग्न का शनि जातक को अभिमानी, आलसी, कुरूप, मलिन, एकांत प्रिय, कामी और बाल्यावस्था में पीड़ित, निर्बल और असमर्थ शक्ति जो होता है उसकी कमजोर हो जाती है। शनि अगर आपके लग्न में बैठा हुआ है तो किशोरावस्था में आप व्यथित रहेंगे।
यदि ये धनु, मकर, कुंभ, तुला अथवा मीन राशि में हो तो जातक परिश्रमी, स्वतंत्रता प्रिय, धनी, सम्मान प्राप्त, नेता, विद्वान तथा गंभीर स्वभाव वाला होता है। ध्यान दीजिएगा, लग्न में बैठा शनि आपको आलसी बनाता है, अभिमानी बनाता है, तमाम प्रकार की बाल्यावस्था में समस्याएं देता है। लेकिन अगर ये धनु राशि का हो, मकर राशि का हो, कुंभ राशि का हो, तुला राशि का हो या मीन राशि में हो तो आपको परिश्रमी बना देगा, स्वतंत्रता प्रिय बना देगा, धनी बनाएगा, तमाम प्रकार के अच्छे प्रभाव भी देगा। बात करें अगर वहीं द्वितीय भाव में बैठे शनि की, इसे कुटुंब का भाव भी कहा जाता है। कुटुंब का भाव, वाणी का भाव, वाणी का विचार भी यहीं से किया जाता है, धन का विचार भी यहीं किया जाता है। द्वितीय भाव को ज्यादातर लोग धन भाव के नाम से जानते हैं, धन का विचार यहीं से किया जाता है। यदि आपके द्वितीय भाव में शनि हो तो आपको धनी बना देगा, हम मुख रोगी बनाएगा, विचारहीन बना सकता है, असामाजिक बनाएगा। अब यहां बैठा हुआ है शनि, वाणी का विचार भी यहीं से किया जाता है तो आपको कटिभाषी बनाएगा। यहां बैठ करके अष्टम भाव को देख रहा है, आपको रोगी भी बनाएगा। आप मितव्ययी होने के बावजूद भी धन संचय करने में समस्या आएगी आपको। आप गृहस्थ जीवन में दुखी हो सकते हैं। अलोकप्रिय व्यवसाय में आप थोड़ा व्यवसाय में असफल रहेंगे। अगर यहाँ बैठा हुआ है शनि तो व्यवसाय में असफल रहेंगे आप। अलोकप्रिय रहेंगे मतलब आपकी लोकप्रियता कम हो सकती है। आप अवसर से लाभ उठा नहीं पाएंगे। आपके जीवन में अवसर कई आएंगे, लेकिन अगर आपके जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनि बैठा हुआ है तो आप उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर बात कर लें पराक्रम भाव में बैठे शनि की, यदि आपकी जन्म कुंडली में के पराक्रम भाव में शनि बैठा हुआ है तो कैसा फल देगा? पराक्रम भाव में यदि शनि बैठा हुआ है तो जातक बुद्धिमान, धनी, पराक्रमी, साहसी, बाल्यावस्था में लज्जाशील, युवावस्था में चिंतित और जीवन के उत्तरार्ध में मानसिक उलझन वाला होगा। ये तृतीय भाव में अगर आपके शनि बैठा हुआ है तो आपके भाई बहनों से मनोमालिन्य होने वाला बना देगा आपको। बात कर लें अगर चतुर्थ भाव में, हम अभी बात कर रहे हैं कि इस भाव में बैठे हुए शनि आपको कैसा प्रभाव देंगे। सभी भाव में बैठे हुए शनि का उपाय भी बताएंगे, आप बने रहिए। पहले हम उसके प्रभाव बता दें, उसके बाद उपाय बता रहे हैं। अगर चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव से किसका विचार किया जाता है हमने बताया है, भूमि भवन वाहन का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। सुख का भाव चतुर्थ भाव को कहते हैं, माता का भाव चतुर्थ भाव को कहते हैं। अगर यहां शनि बैठ गया तो जातक माता पिता से मतभेद रखने वाला होगा, संकीर्ण मनोवृत्ति का होगा, शीघ्र क्रोध आ जाएगा जातक को, कठोर हृदय वाला होगा, प्रवासी, पुराने मकान में रहने वाला हो सकता है। चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं तो उसका गृहस्थ जीवन दुखी हो सकता है। जातक को एकांतवास ज्यादा प्रिय होगा। अगर देखिए जन्म कुंडली उठा के अगर चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है तो जातक एकांतवास का इच्छुक होगा। अगर बात कर लें वहीं पंचम भाव में बैठे शनि की, अगर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है, पंचम भाव क्या होता है, प्रेम का भाव कहा जाता है, संतान का विचार पंचम भाव से किया जाता है, शिक्षा का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। और पंचम भाव में अगर शनि आके बैठ गया
तो जातक जो होगा वो अस्थिर विचारों वाला होगा। अब पंचम भाव को संतान का भाव भी कहते हैं, तो शनि यहां बैठे हुए हैं तो आपको संतान पक्ष में बाधक होंगे। पंचम भाव में बैठा हुआ शनि आपके संतान पक्ष में बाधक हो सकता है। जातक अविवेकी हो सकता है, लॉटरी या सट्टे से उसको हानि हो सकती है, विघ्न बाधा युक्त होगा, तमाम प्रकार की उसके जीवन में बाधाएं आएंगी, वो अव्यवस्थित हो जाएगा, एक प्रकार से कहते हैं। अगर आपके पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है तो जातक का जीवन एकदम अव्यवस्थित रहेगा। बात कर ले वहीं छठे भाव में। छठा भाव क्या होता है? छठे भाव में रोग रिपु ऋण का विचार छठे भाव से किया जाता है। अगर यहां आकर के शनि बैठ गया तो जातक साहसी होगा, शत्रुहंता होगा, हठी हो सकता है, दुर्व्यसनी भी हो सकता है, लेकिन उद्योगी होगा। हाँ, दुराचारी भी बनाएगा शनि। छठे भाव में अगर आपके शनि बैठे हुए हैं तो आपको दुराचारी भी बना सकते हैं। शनि जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां से जिस भाव को देखते हैं वहां पे और हानि पहुंचा देते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक शनि की तृतीय दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि से शनि जिस भाव को देख रहे हैं उस भाव के फल में कमी कर देते हैं। अगर बात कर ले हम सातवें भाव में बैठे शनि की, सप्तम भाव से जातक के जीवन साथी का विचार किया जाता है, व्यापार का विचार किया जाता है। अगर यहां आकर के शनि बैठ गया तो जातक को बैरागी बना देगा, निर्जन एकांतवासी बना देगा, पत्नी से मतभेद रहेगा, जातक उग्र स्वभाव का हो जाएगा, स्त्रियों से पीड़ित रहने वाला बनाएगा। अगर आप किसी चीज की साझेदारी में काम कर रहे हैं तो वहां पे वाद विवाद से हानि उठा सकते हैं। आप अधिक आयु की स्त्री से अनुचित संबंध रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली के सातवें भाव में शनि बैठे हुए हैं तो ये जहां तक देखा गया है कि आप अपने से अधिक आयु वाली स्त्री से अनुचित संबंध रखेंगे। यदि स्त्री की कुंडली है तो वह अधिक आयु वाले पुरुष के साथ संबंध बनाती है, और अगर पुरुष की कुंडली है तो अपने से अधिक आयु वाली स्त्री के साथ अनुचित संबंध बनाएगा। अगर बात कर लें यहाँ अष्टम भाव में बैठे शनि की, तो अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि जातक को आयु में कह सकते हैं उसकी वृद्धि कर देता है। कई लोगों की जन्म कुंडली में देखा गया अष्टम भाव में अगर शनि बैठा हुआ है तो उसकी आयु में वृद्धि करता है। जातक अल्प संततिवान होता है, निर्धन होगा, रोगी हो सकता है, परिश्रमी अधिक होगा, वो परिश्रम करने में नहीं संकोच करेगा, आयु उसकी ज्यादा होगी, श्वास संबंधी कुछ पीड़ा आपको हो सकती है, विवाह के उपरांत आपके जीवन में कुछ कठिनाई आ सकती है, आपकी मृत्यु जब होगी तो हो सकता है किसी कठिन रोग के पश्चात आपकी मृत्यु हो, रोग से आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर शनि के ऊपर कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपको दुर्घटना का भय भी रहेगा। बात कर लें अगर ही नवम भाव में बैठे हुए शनि की, कि अगर आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में शनि बैठे हुए हैं, नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं, धर्म का विचार यहीं से किया जाता है, तो नवम भाव में अगर बैठे, यहां से उच्च शिक्षा का विचार भी नवम भाव से ही करते हैं, तो अगर नवम भाव में शनि बैठ गया तो जातक विज्ञान अथवा किसी गुप्त विद्या में रुचि रखने वाला होगा। जातक अभिमानी हो सकता है, हठी हो सकता है, धूर्त कृपण या वाचाल हो सकता है। हाँ, यहां बैठ करके आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं तो आपको शनि पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बना देंगे, बंधुहीन कर देंगे, क्योंकि यहां
छोटे भाई बहनों का भाव भी कहा जाता है। यहाँ से बैठ करके देखेंगे, बंधुहीन बना सकते हैं, आपको कठोर बना देंगे, आप धार्मिक हो सकते हैं, आप अध्यापक हो सकते हैं, आप कहीं यात्रा अगर कर रहे हैं तो आपको यात्रा से कष्ट होने वाला है। ध्यान दीजिए, अगर आपके नवम भाव में शनि बैठे हुए हैं तो आपको यात्रा से कष्ट होने वाला है। अगर बात कर लें दसम भाव में बैठे शनि की, कि अगर आपकी जन्म पत्रिका के दसम भाव में शनि बैठे हुए हैं, जिसे कर्म का भाव कहते हैं, तो दसम भाव में बैठा हुआ शनि जातक को सुखी बनाएगा, प्रवासी बना सकता है, धनी बनाएगा, आप बलवान होंगे। दसम भाव में अगर आपके शनि बैठे हुए हैं तो आप भावुक होंगे, लेखक होंगे, आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट रहेगा। आप देखिए, अगर आप ज्योतिष में रुचि ले रहे हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली उठा के चेक कीजिए, कहीं आपके दसम भाव में शनि तो नहीं बैठे हुए हैं। आप राज्य द्वारा सम्मानित होंगे, सरकार से किसी न किसी प्रकार का आपको सम्मान मिल सकता है। आप कोई व्यवसाय करेंगे, उसमें सफल हो सकते हैं। आप महत्वाकांक्षी होंगे, जीवन के उत्तरार्ध में आपकी उन्नति होगी, आप उच्चाधिकारी हो सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे बैठ करके शनि पीड़ित है या निर्बल है या किसी अन्य ग्रह से, पाप ग्रह से दृष्ट है, तो आप निर्बल हो सकते हैं, आपको धन हानि करवा सकता है। लेकिन अगर यहाँ शुभ भाव में बैठा हुआ है, शुभ शनि बैठा हुआ है, तो आपके लिए अच्छा ही है। एकादश भाव, इसे लाभ का भाव कहा जाता है। इस भाव में बैठा हुआ शनि और अच्छा फल आपको दे देगा, लाभ का भाव कहा जाता है। अगर यहाँ पे शनि बैठा हुआ है तो जातक को धनी बना देगा, विश्वस्त होगा जातक, मित्रों की संख्या कम हो सकती है, अल्प मित्र वाला हो सकता है, उद्योगी होगा, संपत्ति वाला व्यक्ति होगा वो। अगर आपके एकादश भाव में शनि बैठे हुए हैं, तीव्र स्वभाव वाले होंगे आप ख्याति प्राप्त होंगे, संतान पक्ष से थोड़ा दुखी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठ करके पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो संतान में विलंब कर सकते हैं। आपके संतान पक्ष में आपको कुछ न कुछ कष्ट रहेगा। अक्सर देखा गया है कि जिसके भी एकादश भाव में शनि बैठे हुए हैं उसे संतान में थोड़ा विलंब करते हैं। आप व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय से लाभ होगा, आपको सरकार से सम्मान प्राप्त हो सकता है, ये सब है। केवल एक चीज़ यहाँ देखा गया, संतान में विलंब करते हैं। अगर बात कर लें 12वें भाव में बैठे शनि की, तो द्वादश भाव में बैठा हुआ शनि, आप ये व्यय भाव कहा जाता है। यहां से छठे भाव को देख रहे हैं तो छठे भाव को रोग रिपु ऋण का भाव भी कहा जाता है। ठीक, तो छठे भाव में बैठ करके, अगर ये द्वादश भाव में बैठ करके छठे भाव को देख रहे हैं तो आपको रोग में वृद्धि करने वाले होंगे, अक्सर देखा गया है। आप व्यय भी अधिक करेंगे, व्यय का भाव है, द्वादश भाव को व्यय का भाव कहा जाता है। आप व्यय अधिक करेंगे, आपको रोग की अधिकता हो जाएगी, आपका शरीर दुर्बल रहेगा। आप ऐसा भी हो सकता है आपको राजदंड मिल जाए, आप क्रोधी होंगे, शत्रुओं से आपको पीड़ा रहेगी, आपके नेत्र में कुछ समस्या हो सकती है, आपके नेत्र संबंधी कुछ रोग उत्पन्न हो सकता है। हाँ, आप किसी न किसी गुप्त विद्या के जानकार हो सकते हैं, ये अच्छी चीज है। अगर आपके 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं तो आप किसी न किसी गुप्त विद्या के जानकार होंगे। तो दर्शकों, ये हमने बताया कि आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनि का कैसा प्रभाव होगा। अब हम एक एक करके बता दे रहे हैं कि अगर आपके 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं तो आप उपाय क्या कीजिए। एक चीज तो देखिए, शनि आपके कहीं किसी भाव में बैठे हुए हैं, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो एक सामान्य सा उपाय कि आप पीपल पूजन कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। लेकिन अगर भाव के हिसाब से बताते चलें कि अगर प्रथम भाव में शनि बैठे हुए हैं, प्रथम भाव में आपके शनि का नकारात्मक प्रभाव है, तो आप प्रतिदिन अपने माथे पर दूध या दही का तिलक लगाइए,
आप तांबे का बना हुआ एक सर्प शनिवार के दिन नदी में प्रवाहित कीजिए। और एक चीज तो बताई है कि हनुमान जी की आराधना सभी भावों के लिए, सभी प्रकार के शनि के लिए है। बात करें अगर धन भाव में बैठे हुए शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, आपके अगर द्वितीय भाव में शनि बैठे हुए हैं तो आप कभी भी भूल कर सर्प हत्या मत कीजिए। मांसाहार और मदिरापान से बचें। शनिवार के दिन आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलाएं। शनि के जो भी नकारात्मक प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे। अगर आपके तृतीय भाव में शनि बैठे हुए हैं और नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, आप शनि यंत्र धारण कीजिए। मकान के अंदर कभी भी आप हैंडपंप ना लगवाएं। अगर आपके तृतीय भाव में शनि बैठे हुए हैं तो आप जीवन में कभी भी अपने मकान के अंदर हैंडपंप ना लगवाएं। आप शनिवार को अच्छी बात है डेली कर पाइए, डेली करिए नहीं, शनिवार को शनि चालीसा का पाठ कीजिए, अच्छी बात है। मकान के आखिरी में एक अंधेरी कोठरी बनवाइए जिसमें प्रकाश कम से कम जाए। अगर बात कर लें कि आपके चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं और शनि का नकारात्मक प्रभाव आपको मिल रहा है, तो चौथे भाव में स्थित शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आप रात्रि में कभी दूध मत पिए। रात्रि में दूध मत पीजिए, सूर्यास्त के पहले दूध पी लीजिए। पराई स्त्री से भूल कर भी अवैध संबंध कभी ना बनाएं। कौओं को आप दाना खिलाइए, सर्प को दूध पिलाइए। अगर आप पशुपालन करते हैं तो काली भैंस का पालन कीजिए, बहुत अच्छा प्रभाव आपको शनि देंगे। बात कर लें पंचम भाव में बैठे शनि की, तो आपके घर में जब पुत्र हो तो पुत्रोत्सव के अवसर पर आप नमकीन वस्तुओं को बांटिए, मिठाई कतई मत बांटिए। पंचम भाव में शनि बैठे हुए अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो आप पुत्रोत्सव में नमकीन वस्तुओं को बांटिए, मिठाई नहीं बांटिए। मांसाहार के सेवन से बचें। हो सके तो काले कुत्ते का पालन कीजिए। बहुत लोग आजकल कुत्ता पालते हैं, तो आप काला कुत्ता पालिए और उसे भरपेट भोजन दीजिए। शनि का जो कुप्रभाव है वो कम हो जाएगा। अगर आपके छठे भाव में शनि बैठे हुए हैं और नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग ना करें, जैसे अटैची हुआ, जूता हुआ, बैग हुआ, इन सब का प्रयोग आप मत कीजिए। शनिवार का व्रत रखिए, उत्तम रहेगा। सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है और आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो आप काली गाय का पालन कीजिए। शनि यंत्र बनवा करके अपने गले में धारण कीजिए। आप मिट्टी का कोई पात्र ले लीजिए, मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें शहद भर लीजिए और खेत में मिट्टी के नीचे उसको दबा दीजिए। शनि के नकारात्मक प्रभाव हर हाल में खत्म हो जाएंगे। बात कर लें अगर अष्टम भाव में बैठे शनि की, अगर आपके आठवें भाव में शनि बैठे हुए हैं तो आप अपने गले में चांदी की चैन धारण कीजिए और शनिवार के दिन 8 किलो उड़द समझते हैं जो दाल वाली होती है, 8 किलो उड़द बहती हुई नदी में प्रवाहित करें। हाँ, कोशिश कीजिए उड़द जो है वो काले वस्त्र में बांध कर ले जाइए, लेकिन वहां जब आप प्रवाहित कर रहे हैं तो वहां खोल दीजिए, बंधन को खोल करके ही प्रवाहित कीजिए। अगर आपके नवम भाव में शनि बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हुए शनि आपको कैसा फल दे रहे हैं? अगर नकारात्मक फल दे रहे हैं कहीं से भी तो आप पीले रंग का रुमाल सदैव अपने पास रखिए।
अपनी जेब में जो रुमाल आप रखते हैं वो पीले रंग की रखिए। ठीक, शनि का कुप्रभाव कम हो जाएगा। आप 6.25 रत्ती वजन का पीला पुखराज भी अपने अंगुली में धारण कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। बात करें अगर आपके 10वें भाव में शनि बैठे हुए हैं और नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, तो आप अपने कमरे के पर्दे जो हैं, बिस्तर जो हैं, बिस्तर का जो कवर होता है, दीवारें जो हैं, इसे पीले रंग का कवर रंग दीजिए। आपके तकिए का कवर जो है पीले रंग का रखिए, पर्दे जो हैं पीले रंग का रखिए, दीवारें जो आपकी हैं पीले रंग की रखिए, और बृहस्पतिवार के दिन पीले लड्डू बांटिए। अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपके एकादश भाव में शनि बैठे हुए हैं तो फिर वही कहूँगा कि शनि आपके कहीं भी नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो आप मदिरा पान और मांसाहार से बचिए। एकादश भाव के शनि हैं तो आप अपने मित्रों से सावधान रहिए। आप सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय होने वाला हो, सूर्योदय से पूर्व जो कड़वा तेल होता है अपने मुख्य द्वार पर गिराइए। पर स्त्रीगामी बनने से बचिए। शनि का यंत्र धारण कीजिए, शुभ फलदायी होगा। अगर आपके 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो आप झूठ बोलने से बचिए। झूठ कतई मत बोलिए। और 4 सूखे नारियल ले लीजिए। अगर आपके 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, आप पीड़ित हैं, तो 4 सूखे नारियल आप बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए। आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। प्रिय दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कि शनि आपके 12वें भाव में, जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठकर शनि कैसा प्रभाव देंगे। और कहीं से शनि आपको अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो उसका उपाय हमने एक एक घर करके बता दिया। एक एक भाव के हिसाब से हमने सबका उपाय बता दिया। आपको कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अन्य लोगों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।